आसमा बीबी तो जानती हैं उनको, लेकिन बहुत सारे लोग ये भूल चुके हैं कि मोहतरमा शाहिदा जमीन और मोहतरमा नासिरा शौकत महमूद हमारे दरमियान ऐसी ख्वातीन हैं जिन्होंने किले में, लाहौर किले में सोबतें और टॉर्चर बर्दाश्त किया। शाहिदा जमीन के भाई तो तख्ता-ए-दार पर मिटाए गए। एक मिनट अगर मैं इनसे गुजारिश कर सकूं, आप सबके सामने जरा ये आपदा मलिक साहब यहाँ नहीं है तो उनकी बेटी भी आ जाए जरा। जनाब चेयरमैन साहब, आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पूरे जोश और जज्बे से यहाँ मौजूद है। यहाँ आलम ये रहा है कि एक वक्त से 10 साल एक दहाई पहले मैं एक मुकलाब की तहरीक की क़यादत कर रहा था और मुझे बार बार लेकर कहा जाता था, अगर मुकलाब की तहरीक की क़यादत तुमने करनी है तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को छोड़ के आओ। मैं हर वक्त ये समझता रहा हूं और समझता हूं और आप में ये जज्बा होना चाहिए। मैं कहता था कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मेरी फैमिली है और मेरे खून में दौड़ती है, इसको मेरे से जुदा नहीं किया जा सकता। हालिया कुछ मामले में भी कुछ इस किस्म का तसव्वुर पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे मैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के डिसिप्लिन से मुनाफ हो रहा हूं और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में नहीं हूं। ये तसव्वुर बिल्कुल गलत था। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं चेयरमैन भुट्टो के जलसे में, चेयरमैन भुट्टो की कैंपेन में मौजूद हूं और चेयरमैन और आसिफा इनके साथ खड़ा हूं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जब से उन्होंने एक अहम किरदार पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सियासत में अदा करना शुरू किया है तो कई किस्म की बहसों को जन्म दिया गया। एक ये कि ये बुजुर्गों को सियासी जमात से निकालना चाहते हैं और किसी तरह भी ये बर्दाश्त नहीं करते कि बुजुर्ग पार्टी में रहे। चेयरमैन साहब को याद होगा कि 2015 में दुबई में ये तजवीज मैंने ही की थी और मैंने ये अर्ज किया था वहां और इस पर बहुत बहस हुई थी कि एक पीपुल्स पार्टी 60 साल से कम लोगों की, कम उम्र सियासतदानों की बनाई जाए और एक पीपुल्स पार्टी की। 2 पार्टियां हमारे पास रजिस्टर्ड थी, एक पीपीपी और दूसरी पीपीपी, 4 पीओ वाली थी। और मैंने ये अर्ज की कि एक की सदारत जरदारी साहब करे, दूसरी की सदारत बिलावल साहब करे और उस पीपीपी में जितने भी मेंबरान हो वो 60 साल से कम के हो, क्योंकि अब ये लोग, ये दुनिया बहुत तेज जा रही है।
वो टेक्नोलॉजी जो आ रही है मेरी समझ में नहीं आती, आप नौजवानों की समझ में आती है। आपकी पार्टी होनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नौजवानों की पार्टी होनी चाहिए। जब आपकी क़यादत नौजवान है, जब आपकी क़यादत अभी बुजुर्गी के दर्जे में नहीं पहुंची, अभी चेयरमैन बिलावल और आसिफा के हाथों में है। ये जिस तरह यंग पीपल है, यंग पर्सन है, अब नौजवानों का दौर है, नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। हमें तो टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती है, टेलीफोन मेरे हाथ में है, अक्सर फोन एक करना चाहता हूँ, फोन दूसरी तरफ अमेरिका चला जाता है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता था कि ये अब पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की हुकूमतों का क्या खासियत रही है। तीन पार्टी की हुकूमतें 3 मरतबा आई है। कभी एक ये नहीं हुआ कि एक ही वजीर आजम हो, नवाज शरीफ ही आएगा वजीर आजम के तौर पे। राजा परवेज अशरफ भी रहे, यूसुफ रजा गिलानी भी रहे, और अब बारी है बिलावल भुट्टो की। और बिलावल के हाथ में जो तस्वीर है उस पर 10 मकासद और मंशूर के 10 अहम नुक्ते दर्ज हैं। और मुझे ये यकीन है कि चेयरमैन बिलावल जब वजीर आजम बनेगा तो इन पर अमल जो होगा, इन 10 मुद्दात पर अमल होगा, इस मंशूर पे अमल होगा। और हमारी डिमांड आज भी है, ये याद रखें, आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूं, हमने कभी नहीं ये कहा कि फलाह को जेल डालो तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। हमने कभी ये नहीं कहा कि फलाह को सजा दो तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। ये सब उन्हीं ने कहा है जो शेरों की तरह धारने की कोशिश करते हैं, पर जैसे चेयरमैन बिलावल ने कहा, जो अपने घरों से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहे।